जिन्होंने हिफाजत करनी है उनसे ही खतरा है। मुझे हवाई अड्डे से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाना चाहते थे। इमरान खान का बड़ा इंकिशाफ। कहा खतरे से मुतालिक रिकॉर्ड शुदा वीडियो बैरून मुल्क मौजूद है। जनरल बाजवा रिटायर्ड ने मेरी कमर में चाकू मारा। जनरल बाजवा रिटायर्ड ने रूस के खिलाफ तकरीर की। तकरीर पर बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ा नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। कोई समझता है घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। पीडीएम के एम्पायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतने का आज़म। करप्शन साबित करने का भी चैलेंज। पैसों की बचत के लिए एक ही बार आम इंतखाबात करवाने का मशवरा। इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया। जो आज भी इसके सहूलतकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों एक ऐसे शख्स को बचाना चाहते हो जिस शख्स की सियासत की कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी है। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया। उसने अपने सहूलतकारों को भी डबो दिया। मरियम नवाज के इदारों पर भी वार। कहा मरियम नवाज जब आईना दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जब मुंतखब वजीर आजम को अकामा रखने, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बाहर निकाल दिया। हमें इम्पोर्टेड कहने वाला खुद एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। कल तक अमरीकी साजिश का रोना रोने वाले आज अमरीकियों के पांव पकड़ रहे हैं। जेल भरो तहरीक आहू और सिस्कियों के साथ इख्तिताम को पहुंची। तुम जेबें भरो, कारकुन जेलें भरें। ऐसे शख्स की दरखास्तें नहीं सुनते, पागल खाने में भर्ती कराते हैं। हर वक्त जी डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट होगा। अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दे। जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ न कभी होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की तसल्लियाँ। मौजूदा हालात की वजह बैड गवर्नेंस को करार दे दिया। इमरान खान पर ज़ाती हमले। बोले इमरान खान की टांग में नहीं दिमाग में मसला है। वो हक़ाइक़ से हट कर बात करते हैं। इमरान खान को अपने इक़्तिदार के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जो इमरान को लाए, उन्होंने कहा इमरान रहा तो मुल्क टूट जाएगा। मईशत को बेहतर करने में वक्त लगता है। बटन दबाकर सब ठीक नहीं हो सकता। इमरान चुप रहें या फिर अपने साथ सारे अफलातूनों के साथ मनाजरा कर लें। मईशत बिगाड़ने वालों के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट की सतह पर पहुंच चुका है। इसहाक डार साहब दुरुस्त हकाइक नहीं बता रहे। हम्माद अजहर का रद्द-ए-अमल। वजीर खजाना से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। कहा इनको मुल्क से सरोकार नहीं, इनको एनआरओ से गर्ज था, वो मिल गया। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाई किसने इस मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को सेपरेट किया? किसने लॉ में चेंजेस किए हैं? तो इनका रोड मैप नहीं है, इनके पास पॉलिसी। और भाई सब कुछ है, लेकिन क्या मैं उसका इश्तिहार छपाऊँ अखबारों में या मेरी टीम जाके उसको बांटे, इश्तिहार बांटे? नॉन एंटिटीज हैं कि जी रिजाइन करे। भाई क्यों रिजाइन करूँ मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। मैं इस्तीफा क्यों दूं? शब्बर जैदी तुम हो कौन? वजीर खजाना इसाक डार गुस्से में आ गए। कहा शब्बर जैदी अरबों रुपए रिफंड्स में देकर गए। जो कुछ वो कर गए हैं इन्हें जेल में होना चाहिए। नई मंतक भी बताई। कहा आज डॉलर के साथ क्या हुआ नहीं मालूम। वॉशिंगटन गया तो पीछे किसी ने जादू चलाया और डॉलर की कीमत बढ़ गई। पंजाब असेंबली के लिए आम इंतखाबात का ऐलान। सदर मुमलिकत ने सूबे में 30 अप्रैल इतवार को इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को खत अरसाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के ऐलान के बाद इंतखाबी शेड्यूल पर काम का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल 54 दिनों पर मुहित होगा। इंतखाबी शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को खुशामदीद कहता हूँ। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद की तरफ सही कदम उठाया। तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी है, आवाम की ये कामयाबी है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के आइन की कामयाबी है।
पंजाब में इलेक्शन की तारीख मिलना आइन की फतह करार। फवाद चौधरी कहते हैं सियासी जमातें इख्तिदार का फैसला अब अवाम को करने दें। हर आने वाले दिन के साथ हुकूमत के दिन पूरे हो रहे हैं। इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेचीदा है। वजीर आजम के मावने खुसूसी सादिक इफ्तिखार की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से फैसले की वजाहत लेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने पर गुफ्तगू। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। कौमी असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। फवाद चौधरी का जेर गर्दिश मुबैना ऑडियो से लाताल्लुकी का इजहार। कहा एक और जाली ऑडियो मार्केट में लॉन्च कर दी गई। ट्वीट में लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात नहीं हुई और ना ही इन्हें जस्टिस मज़ाहिर की मदद करने का कहा था। यार मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। तो मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। तो यानी आप तस्लीम करें कि आपकी ऑडियो ठीक है और आपके रब्ते भी हैं। सर ये ट्रक का क्या? फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की मुबैना ऑडियो पर सहाफ़ियों ने फैसल चौधरी को घेर लिया। पीटीआई रहनुमा ने कहकहा लगाया, बोले खुद को अब बहुत अहम समझ रहा हूँ। 2 चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकात भी करवानी है। तंज किया 2-4 जज मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके घर भेजेंगे। मरियम नवाज का रद्द अमल। ट्विटर पर ट्रक की तस्वीर शेयर कर दी। तहरीक इंसाफ को नया नाम भी दे दिया। लिखा पाकिस्तान ट्रक इंसाफ। पीटीआई के 320 गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तार रहनुमाओं कारकुनों की नजरबंदियों के अहकामात के खिलाफ समात। नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल। हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं कि असम्बलियां तोड़ दें, सूबे और मरकज का इकट्ठा इलेक्शन कराएं, सारी उम्र वरना पछताएंगे आप। फूट पड़ चुकी है पीडीएम में। कौम नवाज शरीफ से मुतालबा करती है आए और इलेक्शन में हिस्सा लें। शहबाज शरीफ असम्बलियां तोड़ें, मुल्क में इलेक्शन कराएं। शेख रशीद का मुतालबा। कहा मुल्क बड़े मुआशी अजाब में दाखिल हो रहा है। पीडीएम में फूट पड़ चुकी है। नवाज शरीफ वतन आए, इलेक्शन में हिस्सा लें। तमाम इलेक्शन एक साथ करवा कर पैसे बचाएं। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इमरान खान को उसकी सहूलतकारी की जा रही है। फॉरेन फंडिंग की 3 FIR थी, 2 में स्टे ऑर्डर है, 1 में उसकी बेल हो गई है। तोशा खाना का ट्रायल है, वो चलने नहीं दे रहा। हमला केस है, वो जाके स्टे ले लेता है, बेल ले लेता है। इमरान खान के पास 2 ही ऑप्शन है, स्टे रिलीफ। ये दोहरा मेयार ये इस मुल्क में निजाम अदल को खत्म कर देगा। अता तारड़ की एक बार फिर अदलिया पर तनकीद। कहा अदालतों में इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं। अदलिया का झुकाव मखसूस सियासी जमात की तरफ है। इमरान खान को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। फर्द जुर्म आयद नहीं की जा रही। टेरियान केस में मुसलसल तारीख दी जा रही है। एक फ्राडिया और एक नौसरबाज है, उसकी तमाम कर जो है साजिशें नाकाम हुई। आखिरी साजिश उसकी दी थी जेल बरो तारीख जो है वो जो है खुद जमानत करवा ली और अपने तमाम कारकुनान को कहा कि वो जेलों में जाएं। एक फ्रॉडिया और नौसरबाज की सारी साजिशें नाकाम हुई, खुद जमानत करा ली, कारकुनों से कहा जेलों में जाएं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा हमारी जद्दोजहद कामयाब होगी, हमारा कायद वापस आएगा। वो तबाह कर रहा था मुल्क को और तबाह होता मुल्क। लोगों के पास और चॉइस ही नहीं होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ जाती। लेकिन हमने मुल्क को दांव पे लगाना मुनासिब नहीं समझा। पूरे मुल्क के ऊपर एक प्रॉब्लम आया, लेकिन हम सब ने साथ मिलके इसको काबू पाना है।
मुल्क माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। पिछली हुकूमत ने मुल्क डबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आला सिंध की तनकीद, कहा मुल्क बहुत जल्द बहरान से निकल जाएगा, सब मिलकर बेहतरी लाएंगे। मरदमशुमारी पर एतराज़ात का अजाला किया जाएगा। इमरान खान इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभालने के लिए सड़कों पर आने को तैयार। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जलसों में बराह रास्त खिताब करेंगे। मुहिम के लिए सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जलसों के लिए शेड्यूल की तैयारी की हिदायत जारी। इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। PTI रहनुमा बाबर आवान का खदशा, कहा इतलात है इमरान खान को घेर कर इस्लामाबाद कचहरी में स्नाइपर से या खुदकुश हमले में निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया, उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए। फराह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की मुकामी अदालत ने फराह खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शामिल तफ्तीश न होने पर तफ्तीशी अफसर ने फराह खान के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मोहम्मद खान भट्टी 8 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर बलूचिस्तान पुलिस के हवाले। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक राहदारी रिमांड हासिल करके मोहम्मद खान भट्टी को पंजाब लाया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए भतीजे साजिद भट्टी ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फरूख हबीब और मियां असलम इकबाल की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली के नाम लग्जरी गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमा एक्साइज को रिकॉर्ड की फरहमी के लिए मरासला लिख दिया गया। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 2.5 घंटे तफ्तीश की। DG नैब लाहौर को तब्दील कर दिया गया। DG नैब अली सरफराज को ओहदे से हटा दिया गया। अली सरफराज की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले। सदर ने अब्दुल वली काकड़ को गवर्नर बलूचिस्तान तैनात कर दिया। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 48 और 101 के तहत वजीर आजम की तजवीज़ पर की। महंगाई का नया तूफान इसी हफ्ते आने का इम्कान। लग्जरी इंपोर्टेड सामान पर टैक्स 17 से 25% करने की तैयारी। 25% सेल्स टैक्स का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वफाकी काबीना से आज सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली जाएगी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। ये हुकूमत नहीं चलाते, गरीबों को आवाम को मारते। आज से तो आवाम मर जाए ऐसे भूख मर के। हुकूमत ने क्या करा हुआ है, बड़ा ऐसा दिल करता है इनके बारे में क्या क्या बोले। हम लोगों के लायक नहीं है, हमारी आवाम भी बेवकूफ़ बनी हुई है इन लोगों के साथ में। 5 दिहाइयों की रिकॉर्ड महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। घी, तेल, आटा, चिकन, हर चीज महंगी। IMF से मुआहदे, महंगाई और टैक्स में इजाफे पर आवाम तिलमिला उठे। कहते हैं मौजूदा हालात में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। क्या खाएं, कहां जाएं? अवाम दुहाइयां देने लगे। बिजली की कीमत में इजाफे ने बजट ही आउट कर दिया। पेट्रोल महंगा, सफर भी मुश्किल हो गया। डूइंग बिजनेस अगर बढ़ जाती है तो कारोबार तो पहले ही कम से कम होते जा रहे हैं। अब इसमें आइंदा ये होगा कि हमें मजबूरन हमें बंद करना पड़ेगा। 20% कायबोर है, इसके बाद फिर जो बैंक चार्जेस लगने के बाद ये 23 से 24% के ऊपर आ जाएगा और इस रेट के ऊपर बिजनेस का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। शरह-ए-सूद में 3% इजाफे ने कारोबारी अफराद को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कहते हैं कर्जों की लागत मजीद बढ़ जाएगी। सनतकार पहले ही पैदावारी लागत में इजाफे से परेशान, कारोबार कैसे चलाएं? इंटरबैंक में डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर। डॉलर 6 रुपए 62 पैसे सस्ता। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 278 रुपए 46 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का है। रूल 143 देखें, इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी 143 पे। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई फुलफिल्ड माय रिस्पांसिबिलिटी। पूरा करते नहीं। आपका अगर कोई इधर मेंबर अवेलेबल नहीं है तो हु डू यू वांट मी टू टॉक टू? कौन ये काम करेगा? आपका आदमी इधर कोई नहीं है। सिंध असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन रुकन के दरमियान नोक-झोंक। मुकेश कुमार चावला और शहरियार महर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर और हलीम आदिल शेख में भी तकरार।
कराची में प्रॉपर्टी डीलर आमिर हारून के कत्ल की तहकीकात जारी। वकवा के अतराफ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मकतूल को 4 गोलियां लगी, 8 होल मिले। वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज को मिल गई। कराची लियाकताबाद में लड़की ने बिरयानी देने के बहाने घर लूट लिया। घर में अपने 2 साथियों के साथ दाखिल हुई। खातून को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। कराची गुलशन इकबाल के राशिद मिन्हास रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज खस्ता हाल। आज न्यूज ने मामला उठा दिया। डायरेक्टर KMC अली हसन साजिद कहते हैं इसी माह पुल का काम शुरू कर रहे हैं। नाकिस मटीरियल और देखभाल का मसला नहीं, नशे के आदी अफराद रात में ब्रिज से लोहा काट लेते हैं। KMC माली मुश्किलात का शिकार है। शहर कायद में कराची गेम्स का आगाज। 5000 से ज्यादा खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान डेसोरी ने इफ्तिताह किया, कबूतर भी उड़ाए। इफ्तिताही तकरीब में स्पेशल बच्चों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मुल्क की सकाफत पेश की। नन्ही बच्ची के एक्रोबैटिक स्टंट्स ने सबको हैरान कर दिया। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कराची एक्सपो सेंटर में 2 साल बाद माई कराची नुमाइश सज गई। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने 350 स्टॉल्स पर मयारी और कम कीमत अशिया पेश की। पाकिस्तान की आयशा सिद्दीका वुमेन ऑफ द ईयर करार। अमरीकी जरीदे टाइम ने 12 बासर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। आयशा सिद्दीका 16 साल की उम्र से माहौलियाती आलूदगी के मसले को उजागर कर रही हैं।